सोचो एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर से भी कम है, जिसका एरिया एक छोटी सी जमीन के बराबर है, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल और डेंजरस मुल्क माना जाता है। ये मुल्क खुलेआम फलस्तीन के लोगों पर जुल्म करता है और पूरा मिडिल ईस्ट इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी इसके सर पर किसी का बाल तक नहीं भनकता। अब सवाल ये है कि इजराइल की ताकत का राज क्या है, कौन खड़ा है इसके पीछे और क्यों दुनिया इसके सामने खामोश है। आज हम इस राज का पर्दाफाश करते हैं। इजराइल एक छोटी सी स्टेट है जो 1948 में बनी और उस वक्त उसके पास ना स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ना हैवी रिसोर्सेज और ना कोई बड़ा सिस्टम, लेकिन सिर्फ 70 साल के अंदर अंदर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गया। ये तसादुफ नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक बहुत गहरा सिस्टम है जो इसराइल को हर फील्ड में सपोर्ट करता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसराइल के एक्सिस्टेंस का आइडिया खुद यूरोप से आया। वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के ज्यूज को एक अपना होमलैंड चाहिए था। अमेरिका और बरतानिया ने उन्हें सपोर्ट किया और फलस्तीन के अंदर एक ज्यूज स्टेट बना दी। मतलब इजराइल की बुनियाद ही वेस्ट ने रखी। जब स्टेट बन गई तो सीधा अमेरिका और यूरोप ने अपना पैसा और अपनी टेक्नोलॉजी इसमें डालना शुरू कर दी। आज तक इजराइल को अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर का मिलिट्री और फाइनेंशियल एड मिलता है। ये पैसा इजराइल की इकोनॉमी, आर्मी और डिफेंस इंडस्ट्री का असली फ्यूल है। इजराइल की ताकत का सबसे बड़ा राज उसकी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये मुल्क अपनी पॉपुलेशन के हर जवान को आर्मी में ट्रेनिंग देता है, यानी हर इजरायली यंग बंदा है और मिलिट्री ट्रेन है। ये सिस्टम उन्हें डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और फाइटिंग पावर देता है। फिर इजराइल की मोसाद एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल है। मोसाद के एजेंट्स दुनिया के कोने कोने में एक्टिव हैं, जो हर वक्त इजराइल की एनिमीज पर नजर रखते हैं और इसी वजह से इजराइल अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहता है। लेकिन सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस ही इजराइल की पावर का सोर्स नहीं, असल पावर उसके पीछे खड़े लॉबीज हैं। अमेरिका और यूरोप के अंदर ज्यूश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, उनका मीडिया, उनके बैंक, उनके पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री हो या CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़ चैनल, ये सब किसी न किसी लेवल पर इजराइल के फेवर में नैरेटिव बनाते हैं। जब भी इजराइल को जुल्म करता है तो मीडिया उसके एंगल सॉफ्ट बनाता है और जब फलस्तीन के लोग रेसिस्ट करते हैं तो उन्हें टेररिस्ट कहकर पोर्ट्रे करता है। प्रोपेगेंडा मशीन ही इजराइल की असल ताकत है, क्योंकि आवाम के दिमाग को कंट्रोल करना टैंक्स और मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल है। एक और राज है इजराइल की टेक्नोलॉजी सेक्टर। इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस टेक इंडस्ट्रीज में से एक है। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और डिफेंस टेक इजराइल के पास वर्ल्ड क्लास लेवल पर है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उनके आर्मी के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी होती है। डॉजेंस ऑफ कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है जो इजराइल की टेक्नोलॉजी खरीदता है। ये उनके लिए पैसों का भी सोर्स है और डिप्लोमेटिक रिलेशन का भी। मतलब इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर मुल्कों को अपना डिपेंडेंट बनाता है। फिर आता है न्यूक्लियर पावर। इजराइल कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सबको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मिडिल ईस्ट में सिर्फ वही मुल्क है जिसके पास ये पावर है। ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड है जो अरब कंट्रीज को हमेशा एक डर में रखता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप उसको सपोर्ट करते हैं। UN जैसे प्लेटफॉर्म पर उसके खिलाफ कोई न्यूक्लियर इश्यूज नहीं उठाता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया इसके जुल्मों के बावजूद खामोश है। जवाब सिंपल है, क्योंकि इजराइल के पीछे सुपर पावर खड़ी है। अमेरिका के अंदर पावरफुल ज्यूश लॉबी है जो पॉलिसीज बनवाती है और यूरोपियन यूनियन के अंदर इजराइल के सपोर्टर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। ये लोग अपनी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को ऐसे डिजाइन करते हैं कि इजराइल हमेशा सिक्योर रहे। इस सिस्टम के अंदर ऑयल और ट्रेड भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का बैलेंस अगर शिफ्ट होता है तो अमेरिका और यूरोप को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। अब अगर हम रिसेंट फलस्तीन वार और गाजा के हालात को देखें तो हर तरफ कंडेमनेशन होती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं लेता। इस खामोशी का मतलब है कि सब मिलकर इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इजराइल की ताकत बॉम्ब्स और मिसाइल नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े इंटरनेशनल सिस्टम उसे अनटचेबल बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इजराइल की सर्वाइवल की गारंटी अंदर से नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों से है। अगर एक दिन अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट कम हो जाए तो इजराइल अपने दुश्मनों का अकेला सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल लगता है ये सपोर्ट कम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर पर उनका कंट्रोल है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।